एक बार फिर सुर्खियों में छा गए राज्यसभा सदस्य रामलाल जी सुमन। दरअसल मंगलवार सुबह आगरा से सपा के डेलीगेशन के गिजौली गांव जाने से पहले पुलिस ने सख्ती कर दी और सांसद को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। घर के बाहर करीब 100 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए और बैरिकेडिंग लगाकर समर्थकों को रोक दिया गया। जैसे ही सांसद घर से बाहर निकले, पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प हुई। इस दौरान रामजी लाल सुमन ने कहा कि 5 मिनट में पुलिस कमिश्नर से बात कराओ। अब तक गिजौली मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, मैं यही कुर्सी लगाकर बैठा हूं। आप सब लोग जानते हैं कि गांव गिजौली थाना खदौली में आज हमारा प्रतिनिधिमंडल जाने वाला था और वहां दलितों पर अत्याचार हुआ। 3 मुकदमे पंजीकृत हुए, 285, 286 और एक मुकदमा 289 को पुलिस ने पंजीकृत कराया था। पुलिस की मौजूदगी में दलित समुदाय के लोग पीटे गए। तो ये बहुत गंभीर मामला है। हम ये चाहते थे कि कम से कम जिनका आपराधिक इतिहास है उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा कहना यह है कि जो प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ा दुखद पक्ष ये है कि पुलिस की मौजूदगी में अवांछनीय तत्वों के इतने हौसले बुलंद हो जाएं कि कमजोर वर्गों के लोगों को पीटना शुरू कर दें, तो पुलिस का जो इकबाल है, पुलिस का जो खौफ है, वही खत्म हो जाएगा। तो मामला बहुत गंभीर है और न सिर्फ आगरा का, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है जैसे बाढ़ सी आ गई हो दलित अत्याचारों की। और हम बेस्ट तरीका ये है, बेस्ट तरीका ये है। दरअसल रामजी लाल सुमन के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के 17 सदस्यीय डेलीगेशन गिजौली जाना चाहता था, जहां हाल ही में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में पीड़ित दलित परिवार को न्याय मिलने की मांग की जा रही है। हालांकि पुलिस ने तैनात कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया, जिससे सांसद और उनके सहयोगियों को घर के बाहर ही धरने पर बैठना पड़ा। सांसद ने पुलिस को चुनौती देते हुए कहा कि मुझे जेल भेज दो, लेकिन इस अन्याय के खिलाफ मैं चुप नहीं बैठूंगा। तीसरी बार गिजौली जाने का प्रयास करने पर भी सांसद को रोका गया। उन्होंने पुलिस पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। बेस्ट तरीका ये है, बेस्ट तरीका ये है। जो गरीबों पर, दलितों पर कब तक आप अत्याचार करोगे? आपकी मौजूदगी में दलितों पर अत्याचार हुआ, आपने अभी तक अरेस्ट नहीं किया। जो और आप घर घेरे हुए, जो कई बार सांसद रहे, मंत्री रहे, हम लोग आए हुए और देखिए हम वहाँ सुनिए, हमारी बात सुन लीजिए। हम वहाँ जाना चाहते थे, आप हम रोक रहे। हम आपके कानून को तोड़ रहे हैं ना, हमें जेल भेज दो। और अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल गिजौली विवाद के पीछे मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ। पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और 5 आरोपियों को जेल भेजा। गांव में तनाव को देखते हुए चौकी प्रभारी को सस्पेंड किया गया। पुलिस पिकेट तैनात कर दी गई। पुलिस कमिश्नर ने साफ किया कि कानून व्यवस्था के साथ किसी भी कीमत पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस विवाद के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया, लेकिन सपा का आरोप है कि दलितों पर अत्याचार और अन्याय लगातार जारी है। साल 2025 समाजवादी पार्टी के सांसद के लिए मुश्किलों भरा रहा, या यूं कह सकते हैं कि विवादों का, सुर्खियों का चेहरा ये बने रहे। रामजी लाल सुमन, फिर चाहे वो राणा सांगा को गद्दार कहने वाला बयान हो या फिर इस बयान के जवाब में उनके काफिले पर हमला। रामजी लाल सुमन 20 गाड़ियों के काफिले के साथ आगरा से बुलंदशहर जा रहे थे। अलीगढ़ के खेरेश्वर चौराहे पर क्षत्रिय समाज के कुछ युवा सड़क पर उतर आए और सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस पर काफिले की गाड़ियां तेजी से भागने लगी और इससे करीब 500 मीटर आगे जाकर काफिले की 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस पूरी घटना में 6 से 7 लोग चोटिल हो गए। यहां से सांसद का काफिला फिर आगे बढ़ा। तभी गभाना टोल प्लाजा के पहले क्षत्रिय समाज के युवक अचानक हाईवे पर आए और काफिले पर टायर और पत्थर फेंकने लगे। हमले के बाद समर्थकों और पुलिस कर्मियों ने रामजी लाल सुमन को सुरक्षा घेरे में लिया था। समाजवादी पार्टी सांसद बुलंदशहर में एक दलित परिवार से मिलने जा रहे थे।